राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 45वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मानपूर्वक खड़े हैं। तब उन्होंने तत्काल अपनी योगमाया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे जबकि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकें, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदरपूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर के रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपने संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव तथा देवकी का प्रश्न है, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षाओं के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों में न हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी, मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है, वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति का संचय भी कर सकते हैं, और इस मानव तन में ही यह कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सकें। माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकता है। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा
अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों और अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उनको सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, न ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेहपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अनुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदुराज्य के राजा होंगे। अपने पिता होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदुराज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधकवंश, वृष्णिवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशार्हवंशी, कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा आपने छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान और आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए।
श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंदपूर्ण हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वह मुक्ति जो दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसे स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे, किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेमपूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे माता व पिता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक हमें आपने दिया है। आप हम वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपने संतान की भांति किया जब हम अनाथों के जैसे थे। कुछ विशेष कारणों-वश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता और पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वासुदेव जी और देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वखाभूषण और पीतल के उत्तम पात्रादि उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। तब वसुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन ही में दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौएं चुरा ली थीं।
कंस की मृत्यु हो जाने से अब गौएं छोड़ दी गई थीं और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया गया। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि इन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्मानीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा और मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनि मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया और उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्तिपूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुओं को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक हैं। चूँकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्रय कैसे दें आदि। श्री कृष्ण और बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वहीं जल फिर से वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जो सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है, वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों और 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे।
सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है, उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। और उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। तदनंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्पशैया बनाने, शरीरों तथा शरीर वस्त्रों के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की कला भी सीखी। विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बनाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्होंने बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसा फेंका जाता है, यह भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है, जिसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतया सुसज्जित किए जाते हैं। छोटा सा फूलों का सुगंधित फव्वारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की कला भी सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार से मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्प अलंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़ककर एक सुंदर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना वेश ऐसा बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे पहचान नहीं सकता। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता होती है, उन पेयों को बनाने की कला का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, न के स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विविध प्रकार का पुरीना और कसीदा काढ़ी का काम भी सीखा। उन्होंने कठपुतली चाने के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए तड़ा, सिनार तथा तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी उन्होंने सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियाँ बनाना और उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। उन्होंने नाटक का अभ्यास करना और उसका अभिनय करना सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्ग पहेली को हल करने की कला का भी अध्ययन किया। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी।
रत्नों की प्रभाव व उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्हें सोने चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विद्या एक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में यह साधारण जन के लिए भी सामान्य विज्ञान की विद्या थी। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा विविध रोगों के लिए औषधि का प्रभाव भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों की वर्ण संकर जातियां पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढ़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाने और लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने का सिखाने की कला सीखी। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन और केशों को भिन्न भिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला भी सीखी। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है यह बताना भी सीख लिया और दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है यह बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं, किंतु वे ठीक नहीं बता पाते हैं। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रख कर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मुट्ठी के अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक नहीं बता सकता है, फिर भी कुछ सुझाव देता है। किंतु ऐसी कला भी है जिससे मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। तदनंतर उन्होंने पुष्यों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान पुष्परथ द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का वर्णन किया गया है। बाहर जाते समय यदि जलपूर्ण कलश के दर्शन हो तो वह अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वह लक्षण शुभ नहीं है। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दूही गाय जा रही हो तो यह शुभ लक्षण माना जाता है। इस लक्षणों को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। और श्री कृष्ण और बलराम ने इस विज्ञान को भी सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की कला भी सीखी। मातृका वह वर्ण होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। किसी तरफ से किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। मातृकाएं कई प्रकार की तथा भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए होती हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में आशुपद्य रचना के द्वारा प्रश्नोत्तर करने तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के ज्ञान का भी अध्ययन उन्होंने सीखा। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना असंभव हो
तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है और यह एक कला है। इस कला द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। समस्त ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उपरोक्त लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की यह इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण और बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी न दे सकें। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण तथा बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया और वे समझ सकते थे कि ये दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र के प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अधिष्ठात्री देव को गुरु पुत्र के लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबवा दिया था। मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्रदेव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारणतः एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा और अब वे उसके उदर में होंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास के तट पर अपने रथ के पास गए और वहां से यमराज की पुरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। हलायुध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण और बलराम कौन हैं, अतएव उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र लौटाने को कहा, जो कि कर्मफल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण और बलराम उसे उसके पिता के समीप ले आए। तदनंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वे उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। तुम जिस व्यक्ति के शिष्य हो उसको किस वस्तु का अभाव हो सकता है।
प्रिय बालकों, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा, और वे भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है, और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले गए। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शनों से दीर्घकाल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसे उन्हें अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति का 45वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। राधे राधे। हरे कृष्णा।